अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, टिप टॉप होंगे, खैर खैर से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। आज मैं आपको बताता हूँ जी कि कनाडा में जो फॉर्म वर्कर वीज़े होते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ड्यूरेशन की वीज़ा होता है, सैलरी कितनी होती है, और इसका जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो कौन पे करता है, और जिसकी जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो कौन पे करता है, खाने पीने के एक्सपेंसेस है वो कौन पे करता है, कौन से सीज़न में स्टार्ट होती है और कौन से सीज़न में ख़त्म होती है, कितने साल का वीज़ा लगता है, आया आप इस वीज़े के ऊपर पीआर ले सकते हैं कि ले सकते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर होगा, वीडियो पूरी देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने लिए आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी भाई कनाडा आके जनाब अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका फ़ायदा हो जाए। चलें जी, बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। तो कनाडा में जनाब फार्म वर्कर वीज़ा की जो कैटेगरी है जनाब, ये बड़ी फेमस कैटेगरी है। इसके अंदर जो मेजॉरिटी लोग आते हैं ना जनाब, वो मैक्सिको से आते हैं और क्यूबा से आते हैं। ये साउथ अमेरिकन जितने भी कंट्री है ना, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है यहाँ पे जहाँ से लोग आते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 कंट्री है जी। ऊपर नॉर्थ में कनाडा आता है, मिड में जब यूएस से आता है, और साउथ में जब मैक्सिको आता है। तो 3 कंट्री जो से नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। मैक्सिको के अलावा जो कंट्री है क्यूबा, इसके अलावा जो नीचे साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील हो गया, इसके अंदर अर्जेंटीना हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया। इस तरह के छोटे छोटे कंट्री हैं जनाब। जमैका हो गया, जो क्रिकेट की टीम है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, ये सब साउथ अमेरिका में आती हैं। तो जो ज़्यादातर बंदे आते हैं वो जनाब साउथ अमेरिका से आते हैं। क्यूबन लोग आते हैं यहाँ पे, और मैक्सिको के आते हैं, इक्वाडोर के आते हैं, एल सल्वाडोर के आते हैं। आपको पता है कि उन कंट्रीज़ के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो बहुत कम है। और यहाँ पे जो गोरे लोग हैं फॉर्म्स वगैरह पे काम नहीं करते हैं। जो जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स हैं जनाब, उन्होंने बाहर से बंदे मंगाने होते हैं। तो हर साल जनाब ये अल्लाह का भला करे, अप्रैल से लेकर नवंबर तक ये सीज़न होता है। अप्रैल से नवंबर आप करें जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने का सीज़न होता है। तो कनाडा जो है जनाब ज़्यादातर वेजिटेबल वगैरह ग्रो नहीं करता है। ये सब जितना भी प्रोड्यूस है ये सब यूएसए से आता है, मैक्सिको से आता है, या बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं, सॉरी। तो इस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट होती है जी, कि आपका फॉर्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 साल आपकी मिनिमम एज हो। मैक्सिमम 40-50 तक भी जाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी फार्मर रिक्वायरमेंट कि उसको किस किस नेचर के बंदे चाहिए, किस कैटेगरी के चाहिए, वो डिटेल में आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। तो ये जो वीज़ा होता है जनाब, टोटली ये जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो फार्मर हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो फार्मिंग कंपनीज होती हैं, वो जनाब बर्दाश्त करती हैं एक्सपेंसेस, आपके ट्रैवल के एक्सपेंस, आपके वीज़े के एक्सपेंस। इवन दो कि जब आप आते हैं यहाँ पे आपको राइश भी दी जाती है, आपको पिक एंड ड्रॉप भी दी जाती है, खाना भी आपको दिया जाता है। इवन आपको जो क्लोथिंग होती है, क्लोथिंग शूज़ वगैरह, ये भी आपको लेके दी जाते हैं। लेकिन जॉब बड़ी हार्ड होती है, क्योंकि खेतों में काम करना, फार्म में काम करना, ये जो जट बंदे होते हैं वही कर सकते हैं। मेरी तरह के जो मम्मी डैडी बंदे, आपकी तरह के मम्मी डैडी बंदे, वो नहीं कर सकते जनाब। ये मैं जस्ट एज मजाकन कह रहा हूँ, मम्मी डैडी बंदे हर बंदा काम कर सकता है जी। जिसको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, सेहत दिया, ताकत दिया है, बंदा कर सकता है। तो इसका जो है लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जनाब। यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे canadacareersite.com है, इसके अलावा indeed.ca है, इसके अलावा ziprecruiter.com है जनाब। इसके अलावा जॉब बैंक कनाडा की जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड जो वेबसाइट है, jobbank.gc.ca, ये साइट है। यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है जनाब। ये नवंबर के एंड में शुरू होती है और मार्च तक जाती है। तो जितने भी इनको चाहिए होते हैं बंदे, एक फॉर्म के ऊपर तकरीबन की 70 से 80 बंदे काम करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होती है। 7 से 8 महीने का सीज़न होता है। जो मिनिमम वेज होती है जी वो $16.50 है यहाँ पे। और फार्म के ऊपर क्योंकि ये काम हार्ड होता है तो $22 पर आवर देते हैं। तो ये फार्मिंग का पता है आपको, काम के खेतों में काम करना पड़ता है, ये बीज बोने पड़ते हैं, और जो फसल बड़ी होती है सब फर्ज करें। यहाँ कनाडा के अंदर तो जैसे वीट गंदम होगी, इसके अलावा दालें होगी, इसके अलावा आपका ये ग्रीन पेपर्स होंगी, टमाटर हो गए, ये कोकम्बर्स, खीरे वगैरह हो गए, ये शलजम हो गए, इस तरह की होती है। बाकी तो जितनी भी प्रोड्यूस है वो सब अमेरिका से आती है, क्योंकि कनाडा का वेदर जो है बड़ा हार्श होता है। विंटर में स्नो बड़ी पड़ती है, इसलिए इन चीज़ों के लिए यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वेदर है, वो अच्छा सूटेबल नहीं होता है। लेकिन कनाडा में जनाब ये कॉस्ट होती है, ये नहीं कि हम सारा कुछ बाहर से मंगाते हैं। यहाँ भी ग्रो होता है, कैरेट्स वगैरह भी होती हैं, मूलियाँ वगैरह भी होती हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, आपने हाई स्कूल किया होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको होनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो ये जो एम्प्लॉयर होता है ये आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इनका पूरा सेटअप बना होता है। जहाँ पे फार्म होता है उसके अंदर जनाब इन्होंने रूम्स बनाए होते हैं। वहाँ पे लड़कों को लड़कियाँ भी आती हैं, मैक्सिकन लड़कियाँ भी आती हैं यहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी जो है मैंने मेल ही देखे हैं जो काम करते हैं।
इसका आप एडवांटेज उठाएं जनाब। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके जॉब सर्च करें, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ इंटरेक्ट हो। तो अगर तो आपका सीवी अच्छा हुआ, बात वही आ जाती है कि अगर आप सीवी अच्छा बना लें और अगर आपका जो सीवी एम्प्लॉयर को पसंद आ जाए तो आपको बुला लेता है। आपका जनाब ये 7 से 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करता है उस स्कूल के अंदर, तो आपको जनाब वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भेजता है, वो जॉब ऑफ़र भेज देता है। वो जॉब ऑफ़र लेके आप एम्बेसी में जाते हैं, एम्बेसी में जाके आप उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसकी फ़ीस ऑलरेडी प्रीपेड होती है, एम्प्लॉयर ने दी होती है फ़ीस। तो उसके ऊपर कुछ कंपनीज हैं जो आपको पक्का हायर कर लेती हैं, यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। आपको 2 साल के बाद आपको जो आपका जो है ओपन वर्क परमिट मिल जाता है 2 साल के बाद। ओपन वर्क परमिट का ये एडवांटेज होता है कि आप अपने 20 बच्चों को बुला सकते हैं यहाँ पे। और कुछ कंपनीज होती हैं जो क्लोज वर्क परमिट होता है, क्लोज के ऊपर आप नहीं बुला सकते। 2 तरह के होते हैं जी, क्लोज वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट। तो कोशिश ये करेंगे जब भी आप जॉब सर्च करें और ऐसी कंपनी फाइंड करें जो आपको ओपन वर्क परमिट ऑफर करें, उसका ये फ़ायदा हो गया कि आप अपने फैमिली वगैरह को यहाँ पे बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। 7 से 8 महीने का सीज़न होता है, $20 घंटे के मिलते हैं। यहाँ पर टैक्स डिडक्शन होती है, कैश पे नहीं पे होती, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम जो है ना अंडर टैक्स होता है ये पेमेंट का जितना भी है। और आपको एक हॉस्टल टाइप यहाँ पे आपको रूम्स बने होते हैं, वहाँ पे आपको शेयरिंग में देते हैं जी। एक रूम के अंदर 3 या 4 बंदे ठहराते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग की जॉब होती है, 4 बजे शुरू हो जाता है काम, 4 से लेकर 4 बजे तक 8 से 10 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द वर्क आपके कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। जब आपका सीज़न ख़त्म होता है तो एम्प्लॉयर आपको भेज देता है घर 4, 5, 6 महीने के लिए। अगर नवंबर तक जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 से 5 महीने आप अपने कंट्री फ्लू कर जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। जब सीज़न दोबारा स्टार्ट होता है तो आप वापस इधर आ जाते हैं कनाडा। ठीक है जी। और इसके अलावा जितनी आपकी टैक्स डिडक्शन होती है, ये आपको साल के एंड पे जब आप टैक्स फाइल करते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन कैनेडियन टैक्स पेयर सिस्टम, जितना भी आपने टैक्स कटाया होता है वो आपको रिफ़ंड की सूरत में वापस आ जाता है। ठीक है जी। ये आपने घबराना नहीं, ये नहीं सोचना यार कि मेरे पैसे थोड़े बन रहे हैं, पता नहीं मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन यह कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जब टैक्स का सीज़न आता है, अप्रैल 31 की डेडलाइन होती है, अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में आपको जितना भी पिछले साल का आपने काम किया होता है, टैक्स पे किया होता है, सारा आपको रिफंड आ जाता है। ये बड़ी अच्छी जॉब होती है जनाब। एक तो आप फिजिकली फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और दूसरा अगर आप ऑलरेडी आउट ऑफ कनाडा है तो एक आपको चांस मिल जाता है कनाडा में आने का। ओपन वर्क परमिट का ये फ़ायदा होता है कि आप फॉर्म के साथ दूसरी जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बंदे में हिम्मत ताकत नहीं रहती कि बंदा सारा दिन खेतों में काम करे और शाम में दूसरी पार्ट टाइम जॉब करे। तो एक ही जॉब मेरे ख्याल में सूटेबल होती है, वही आपको करनी चाहिए। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूं। और इसके अलावा और भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे साथ डायरेक्टली इंस्टाग्राम का मेरी आईडी है जी, ट्रकर अमीन 786, और टिकटॉक के ऊपर भी है मेरा जनाब अमीन कुरैशी 26 मेरा हाल है, इस तरह का है मैं। लेकिन यह है कि उसका लिंक भी दे दूँगा यहाँ पे, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा भी फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रक एंड रोल के नाम से मेरा एक पेज बना हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जनाब, ताकि मेरी भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो। तो मिलते हैं जनाब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।